अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें एक साथ मदिहा की नई और पुरानी दोनों बहुओं को तलाक होने वाली है। नाजिया को जब पता चलता है कि जफर ने महविश के साथ मिलकर महानूर को ऐन निकाह वाले दिन सेठ अकरम को सौंप दिया था, तो वो जैन को बताने के लिए उसके रूम की तरफ जाती है कि महविश और जैन का आपस का झगड़ा सुन लेती है और यही सोचकर दीवार से लग जाती है कि महविश ने किस हद तक महानूर से नफरत में जैन के करीबी रिश्तों और दोस्तों को नुकसान पहुँचाया। जैन की बातें सुनने के बाद नाजिया फैसला कर लेती है कि अब मजीद जैन को दुख नहीं मिलने चाहिए, इसलिए वो जैन के रूम से मुड़ जाती है और अपने रूम में आकर जफर से सवाल करती है कि कहाँ है महानूर। जफर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे उस 2 टके की बदनामे जमाना लड़की के बारे में पूछ रही हो? होश में तो हो तुम नाजिया? तो नाजिया कहती है, आज ही तो होश आया है मुझे जफर। अब मैं समझी कि उस दिन सुबह महविश ने जब कॉफी न मिलने पर मेरी इंसल्ट की थी, उस पर आप खामोश क्यों रहे? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के क्राइम पार्टनर जो ठहरे। जफर भड़क जाता है और महविश की तरह मानने से इनकार करता है, तो नाजिया जफर को धमकाती है कि आधा अधूरा सच तो मैं जान चुकी हूँ जफर, सारा सच क्या है ये आप मुझे बताएंगे। आपने महविश के साथ मिलकर महानूर को गायब करवाया है। आप अपने छोटे सगे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? महविश किसी भी लिहाज से जैन की हम सफर बनने के काबिल नहीं थी। मैं अभी अभी जैन के मुंह से महविश की सारी गलतियाँ और गुनाह सुनकर आ रही हूँ। उसने ऐसे गुनाह किए हैं जिनका कफारा तक अदा नहीं हो सकता। उसने जैन को पाने की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगाई हैं। महानूर को पहले भी उसने अगवा करवाया था और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें आपका हाथ जरूर शामिल होगा। मैं अभी जाकर मम्मी को ये सारी बातें बताती हूँ। जफर नाजिया को रोकता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया या घर में किसी को कुछ पता चला कि तुम मेरा और महविश का प्लान जान चुकी हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा नाजिया। मैं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा। नाजिया ये सुनकर हैरान होती है और जफर से कहती है कि मुझे भी आप जैसे दोगले शख्स के साथ नहीं रहना, जो 2 चेहरे सजाए अपनों की नजरों में धूल झोंक रहा हो। मैं अभी इसी वक्त आपका चेहरा बेनकाब कर दूंगी और जैन को बता दूंगी कि महानूर कहाँ है। नाजिया कमरे से बाहर जाने लगती है कि जफर कहता है कि अगर तुमने कमरे से बाहर कदम भी रखा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता भी है नाजिया जफर की बात पर अफसुर्दा होकर उसे मुड़कर देखती है और कहती है कि मैं एक धोखेबाज शख्स के साथ रहना भी नहीं चाहती जफर। अपना ये अरमान भी पूरा कर लें और दे दें मुझे तलाक, मगर आज सच सबके सामने आकर ही रहेगा। नाजिया जाने लगती है कि मदिहा कमरे में एंटर होती है। वो नाजिया से कहती है, कैसा सच? कहाँ का सच? नाजिया तुम मुझे जो बताना चाह रही हो वो सच मैं पहले से ही जानती हूँ। नाजिया ये सुनकर और ज्यादा शॉक रह जाती है। तो नाजिया कहती है, मम्मी इसका मतलब आप भी इस खेल में बराबर की हिस्सेदार हैं, महविश और जफर के साथ मिली हुई हैं। तो मदिहा कहती है, कौन इस खेल में किसके साथ मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ, इस बात से तुम दूर ही रहो नाजिया तो बेहतर होगा। तुम जफर की बीवी हो और मत भूलो कि तुम्हारी औलाद भी है। अगर जफर ने तुम्हें तलाक दे दी तो रोहान को तुमसे मिलने तो दूर, तुम्हें उसकी एक झलक तक मुयस्सर नहीं होने देंगे हम। बाकी दरवाजा खुला है, जाओ और जाकर जैन को सब सच बता दो। नाजिया जो अपनी सास को अपना आइडियल मानती थी, उसकी आंखों पर से मदिहा की झूठी शख्सियत की पट्टी उतर जाती है, तो नाजिया रोहान की खातिर मजबूर होकर खामोशी इख्तियार कर लेती है। मदिहा जफर के कमरे से बाहर निकलती है तो जैन अपने कमरे से गुस्से में बाहर आता है और उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ बच्चे, सब कुछ ठीक तो है ना तुम दोनों मियाँ बीवी के बीच में? तो जैन कहता है कि अम्मी आपने मेरे लिए जो फैसला करना था वो कर दिया, अब मुझे अपने लिए ये जंग खुद लड़नी होगी अपने हिसाब से। महविश ने महानूर को दोबारा अगवा करवा दिया है, इसलिए आज रात महविश की इस घर में आखिरी रात होगी। मदिहा कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम्हारा इससे क्या मतलब है जैन? तो जैन कहता है, मतलब ये है कि मैं महविश को तलाक दे रहा हूँ अम्मी। मदिहा कुछ बोले इससे पहले जैन मदिहा को चुप करा देता है और कहता है कि मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा अम्मी, इसलिए मुझसे अब मजीद कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, वरना मैं यही समझूंगा कि आपको मेरी खुशियाँ अजीज नहीं। तभी जैन फिलफुर तलाक पेपर तैयार करवा के महविश को तलाक पेपर भिजवा देता है। एक तरफ महविश तो दूसरी तरफ महानूर अपनी माँ आसिया की सिखाई हुई लाइंस दोहरा रही होती हैं और दोनों ही दुख में होती हैं। महविश कहती है कि छोटी सी थी वो कली, तो महानूर कहती है टूट गई जो हवा चली, आंखों में ख्वाब था उस ख्वाब से वो हार गई। महविश तलाक पेपर उठाए सकते की हालत में बैठी होती है और सोचती है कि वो अपने गुनाहों का कफारा तक अब अदा नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है महविश अब खुद की जान ले लेगी। तो क्या आप भी मेरी इस बात से अग्री करते हैं? कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।